आज की ब्रेकिंग न्यूज़ के हमारे प्रायोजक हैं हमारे सभी विज्ञापनदाता। तो देखिए हमारा चैनल BNRSF 25 राजस्थान सुप्रभात। तो देखते रहिए विज्ञापन। आज के ताज़ा अपडेट में हम आज आपके बीच में हाजिर हुए हैं। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर आने वाले भविष्य के अंदर किसकी सत्ता आएगी, किस कौन सत्ता से पार होगा, इस तमाम तरह के अनेक मुद्दों को लेकर अनेक तरह के विचार आम जनता में प्रकट आ रहे हैं। मीडिया के सामने ऐसी विचित्र घटनाएं आ रही है जिससे ये जल्दबाजी में अंदाजा लगाना बिल्कुल नामुमकिन बनता नजर आ रहा है कि आखिर सत्ता में कौन रहेगा। तो आइए, मैं हूँ पुरखाना भाटीवाल और आप देख रहे हैं BNRSF 25 राजस्थान सुप्रभात। तो आज हम आपको गाँवों की चौपाल यानी चौपाल से आपको वो खबरें, वो सटीक जानकारी आपके लिए हम देने का प्रयास करेंगे जिससे आपको ये पता लगे कि आने वाले 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव में कौन सी खास होगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम वाली क्या देखता है, ये गांव है टिप्पी क्षेत्र के अंदर आता है और ये टिप्पी और सदरा के बीच में पड़ता है। वो इसी के बाद यहाँ से चंद दूरी पर हरियाणा सीमा भी है। तो ये लोकसभा क्षेत्र श्रीगढ़ से है और हम बात करेंगे कि अभी क्या भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ही नए चेहरे उतारे हैं, यानी पूर्व पे चेहरे हैं। वो ये बात नहीं है कि उन्होंने चुनाव नहीं जीता है, उन्होंने चुनाव भी जीता है, सरकारें भी बनवाई है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी बनी कि जिसकी वजह से भाजपा और कांग्रेस ने नए चेहरों को मैदान में उतारा है। हमारे चैनल पर आप सभी हमारे दर्शकों का स्वागत है, वेलकम। तो सभी आप सबसे पहले आप देखते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? तो अब की बार भाजपा ने और कांग्रेस ने नए चेहरे उतारे हैं, तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे कि जो दोनों के नए चेहरों का नाम क्या क्या है और वो पहले कौन से पद है, जहाँ तक आप बतान चलिए। भाजपा कांग्रेस का कुलदीप जी इंदौरा, आपको पता है कि वो कहाँ से है? उनका पैतृक गाँव वो है रायसेन और बरसाना, उस साइड से है। तो पूरी जानकारी हमें मिल रही है कि दोनों ही नए चेहरे हैं। तो क्या लगता है कि आपको अभी के बाद जो भाजपा में मोदी सरकार ने आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर है, नियांचन जी मेघवाल जो कई बार सांसद रह चुके हैं, उन्होंने इन्हें खाली भी कराए, आखिर क्या भाजपा की मजबूरी बनी थी प्रियंका जी बैलान को प्रत्याशी बनाया, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? आपको अंदाजा क्या लगता है? हो सकता है जी लोगों की नाराजगी हो सकती है। और अब की बार कांग्रेस ने भी नया चेहरा है, पिछले वर्ष भी एक कयास लगाए जा रहे थे कुलदीप इंदौरा को, यानी कांग्रेस की टिकट मिल सकती है सांसद की लोकसभा क्षेत्र श्रीगढ़ से, लेकिन पिछली बार नहीं मिली, अब की बार मिली है। तो इसके पीछे वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि सत्ता में कौन आए? श्रीगढ़ लोकसभा से कौन सी पार्टी अपनी सबसे पहले ज्यादा मात मारेगी? हाँ जी। इसके साथ हमारे एक दर्शक और बातचीत करेंगे। भैया जी, आपका शुभ नाम क्या है? अब की बार लोकसभा 24, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीत में आएगी? हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी आएगी। बीजेपी आए तो कुछ भी जो भी है किसानों से जुड़ी का घटना है, घोटाले हुए जैसे कि कंपनियों के अंदर, जैसे गरीबों की मेहनत की कमाई सारी। नहीं, राहुल जी तो कह रहे हैं कि मोदी ने को बेच दिया। राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने मोदी को देश का बेड़ा ही गर्क कर दिया। आपको क्या कहना है? मोदी ने तो देश को नहीं हारा है, एक उन्नत देश बनाया, कैशलेस की दुनिया को एक बढ़ावा दिया है। ये कांग्रेस की सोच ऐसी है कि मोदी जी ने
को अपने इंडिया को अपने लेवल राष्ट्र के लिए कार्य से आरोप लगा रही कि मोदी राम मंदिर के नाम का आड़ रहे हैं, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं और उनके लोगों चक्रू उठा रहे हैं। इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, धर्म के स्थान से नाम से जो भी कुछ मानता है तो गलत मानता है। वो तो जिसको देना है ना, वो किसी को देगा। राम मंदिर से हर चीज से जुड़ी एक खुदा होता है, जैसे कोई लाभ नहीं होता। राम मंदिर के निर्माण की नींव भी एक पूर्व में कांग्रेस के कार्यकाल से राजीव गांधी लड़के थी। उसके बाद वहाँ पर वो सिस्टम बनाएगा, वही कार्यकाल। अब तो मंदिर बना नहीं और मोदी सरकार बना दिया। इन दोनों देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगला मुद्दा ये भी उठा रहे हैं कि भाजपा ने CAA कानून लेकर आई है। वो कानून आम जन के विरोधी बताया, खास करके बताया जा रहा है कि ये कानून मुस्लिम विरोधी है। लेकिन मुसलमानों कुछ ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे लोग शिक्षित लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि ये कानून मुस्लिमों को बिल्कुल विपरीत नहीं है। लेकिन इस पर बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही है, उनके नेता हर सवाल। इन पर आप ही क्या प्रतिक्रिया? हाँ जी सर, क्या बताइए। ये कानून है, इस पर जो कहती है कांग्रेस कहती है भाजपा ने जो ना ये मुद्दा ये कानून लेकर आई है, ये मुस्लिम विरोधी है। बिल्कुल मुस्लिम विरोधी है। मैं चाहता हूँ 2025 के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं बनेगी सरकार वैसे। और मैं चाहता हूँ मेरे क्षेत्र में 2.5 लाख के समथिंग कांग्रेसी वोट है, लेकिन 2 लाख में लेके चल रहा हूँ। तो है ही सर, हम कहाँ से लेके? सुनिए, बुद्धिजीवी कह रहे हैं, मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि मेरे विरोधी है नहीं। नहीं, बहुत बड़े बिल्कुल विरोधी है। नहीं, आप ये बताइए OBC वर्ग ये सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आई? सर्टिफिकेट कहाँ से लेके? NRC है जो भी। अब BJP वाले रोहिणी है, उनको भी यहाँ से ये तड़ी पार कर रहे हैं। बताइए, जो बात के अंदर खा रहे हैं उनको प्रमाण बताना पड़ेगा क्या? उनके दादा परदादा है मुस्लिम विरोधी, ये तो एक वोट है, उनके नाम से ये वोट मांग रहे हैं। ये आपका क्या करनी है? और इनके वो बड़े बड़े हैं, कुछ तरह के जो पॉपुलर बोले हैं, उनको जिनको जनरल नॉलेज होता है, वो कहते हैं इसके है ही नहीं। ये भैया की क्या ये ठीक है, ये केवल मात्र सब इसको माने गहराई से अपने जानते हैं, देखते हैं। तो भारतीय जो है उसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो उनका जो घुसपैठी है, घुसपैठी। अच्छा, जो भारत में रह रहे हैं वो भी घुसपैठी है। सर जी, आप ये घुसपैठियों को कौन ले गया? घुसपैठियों को घुसपैठी हम थोड़ी लेके घुसपैठी कौन ले गया? घुसपैठी तो आप बता रही, BJP की सरकार बता रही। हम नहीं कह रहे, अभी तो ये कानून नहीं कह रहे सर जी, हम नहीं कह रहे, मीडिया नहीं कह रहा है। मीडिया के सामने आम पब्लिक है, मुद्दे बोल रहा हूँ। मीडिया बिक चुका सर जी। आप जो ये घुसपैठ के निकालने में कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? मामला क्या है? नहीं, कोई कांग्रेस को दर्द नहीं हो रहा है। तो घुसपैठ के मुद्दे को उठा रही है। ये आप ही उठा रहे हो, BJP वाले। कोई मुसलमान दंगा कर दे तो उसको आप ये टेररिज्म बता देंगे। ये आपके जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, वो कह रहा है कि आप दोनों की दिशाएं नहीं, एक समाज के अंदर में आपको बता रहा हूं दिशाएं प्रकट हो चुकी है। नहीं, ये सारा राजनीतिक प्रचंड है। इस पर आपकी दोनों दिशाएं क्यों हो रही है? हम इस कानून को कभी जिंदगी भर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम कभी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे सर जी इस कानून को। अच्छा, दूसरा अगला आंदोलन होता है, उसके अंदर देशद्रोही तत्व शामिल हो जाते हैं, उसकी आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है। किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, वहाँ कोई देशद्रोही नहीं है, ना कोई और कोई वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। आंदोलन का अगर कहा जाएगा मोदी ग्राफ करके उसको गिराना है, तो आप दोनों बिल्कुल मोदी जी गिरेंगे।
किसान पंजाब के अंदर देख लेना, हरियाणा के अंदर पहले ही टूट गए। नहीं मुद्दे पे आइए ना, खराब तो मोदी के चढ़ा पब्लिक ने चढ़ाया और आप कहते हैं राम मंदिर की वजह से मामला क्या? पहले बन चुका था मुद्दे पे आइए, मुद्दे मुद्दे पे। मेरा राम मंदिर तो पहले ही बन चुका था। पहले ये बताओ शिक्षा जरूरी है या मंदिर जरूरी है? ये बताइए मेरे को, शिक्षा जरूरी है या मंदिर जरूरी है? ऐसा नहीं, आप ये बताइए आने के बाद शिक्षा स्तर में क्या बदलाव है? शिक्षा का तो लेवल है, इसमें राज्य सरकार का है, इसमें अपने को जानते हैं कि केंद्र सरकार का इसमें जो है, ये राज्य इस देश की जिस अपना राज्य है उसकी तो राज्य सरकार है, अंदर का मैटर है। इसमें केंद्र का भाई बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी, अगर वो पैसा डोनेशन अगर गरीब बच्चों को ले, वहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती क्या? यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती? वो अब देखो कोई भी अपनी बीजेपी का किसी का नहीं है, जो काम करेगा वो कमाएगा। स्तर पर काम कर रहे हैं तो अपने स्तर पर कमाई कर रहे हैं, अपने कोई किसान अपने स्तर पर कमाई कर रहे हैं और आप अपने स्तर पर कमाई कर रहे हैं। अब अपने कि वो बांट दें, किसान की कमाई कहाँ सर जी? सर जी अगला मेरा सवाल आपसे, आपका जो आपकी पार्टी का इस तरह प्रपंचन चल रहा है, इस्तेमाल विभक्त चल रहा है, इसके बावजूद 3 स्टेटों के अंदर कांग्रेस का सफाया क्यों हुआ? इसके पीछे का आप मूल कारण बताइए। ये भैया हमारी कमजोरी है, पार्टी के अंदर हमारे लीडर है वो है नहीं। अगर लीडर खड़ा हो जाए तो मोदी जी क्या है पड़वा देते हैं, ईडी के छापे पड़वा देते हैं। अच्छा, आने वाले टाइम में अगर मोदी जी आ गए तो तानाशाही राज, वोट नहीं होगा। नहीं, आप एक कांग्रेस का एक ऐसा लीडर है, उसके घर में अरबों खरबों रुपये नहीं मिला, पाई गई, ईडी ने पाया गया, ईडी ने पाया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमारे जो कांग्रेस के लीडर है ना, मुद्दे रहिए, सुनिए मुद्दे पे हमारे कोई घोटाला नहीं होगा। जिसकी सरकार होगी ना वही उसका छापा करवा देगी। ये सुनिए, बीजेपी के नहीं हुआ घोटाला, 370 जम्मू कश्मीर में 300 से आर्टिकल लगाया गया, 35 से लगाया गया, उसके लगाने के पीछे भारत को प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, इस पर बताइए आप। नुकसान हुआ है, बताइए मेरे को। नुकसान हुआ ना? हाँ। आप स्वीकार करते हैं हाँ, और आपकी स्वीकार कहती है गलत किया गया, आप इस पर आप क्या प्रतिक्रिया? वो अलग अलग लोगों के नहीं मुद्दे रहिए, नहीं अभी मुद्दे रहिए। अभी 370 वालों किया गया, उसके लिए भी जंग जारी है। 370 उसकी बात चल रही है, अभी तक तो पूरी तरह से लीगल नहीं हो, उसके लिए भी जंग। नहीं आप मेरे को आप ये बताइए एक बार, ये 30 सालों तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर वो नए लीडर थे, जो MP बनते थे, MLA बनते थे, वो इन सभी पार्टी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने फॉर्म ही भर के। इसके बाद मुफ्ती महमूदा कहती थी 370 हटाने के बाद बम फटेगा, वो फटा नहीं वो तो बेबाक बोल करते ऐसा कुछ नहीं है। हम भी इंडियन ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बेबाक बोल अपनी सिस्टम बताती है। अगर 370 लगाने के बाद में जो आप बोल रहे हैं भी हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनके हवाले के जो कोई हवाले नहीं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। उनके मोदी जी का आगे ठीक है, वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। मैं सीधी सी बात, सरकार के किसी भी काम में कोई भी कमी नहीं है, हर काम अच्छा है, लेकिन किसानों के हित में सरकार बिल्कुल 1% भी नहीं। ये किसी से आप किसी भी किसान भाई से किसी से भी पूछ सकते हो, चाहे वो राजस्थान का, चाहे वो कर्नाटक का है, चाहे वो महाराष्ट्र का है। बाकी सब क्षेत्रों में सबसे अच्छा काम है, लेकिन किसान हित के मामले में सबसे बुरा ये सरकार का है। आप बताइए, मान लो देश का एक प्रधानमंत्री है, जी हाँ, वो एक देश का रहता होता है, अब उसके बारे में हम आप समझ पहले तो आपकी नजरों में मैं तो उनकी नीति सही नहीं है, उनकी जो नीति है ना वो सही नहीं। हम आगे आपको बताएंगे कि ये भी जानकारी आ रही है, चुनाव अब की बार ये लग रहा है कि जो परिवर्तन ही असली मूल बताया जा रहा है। इसके बारे में हम देखेंगे, हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे, जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, हम सभी का सर जी आपका स्वागतम, और सर जी आप सभी का स्वागतम। और आइए हम दर्शकों ये जानना चाहेंगे, ये जो पर्सनल विचार है इनके पर्सनल विचार माना जाए, न कि किसी पे थोपने का। जी हाँ, तो इन पर आप कमेंट बॉक्स से हमें ये बताएं कि आपको ये यामिन चौपाल की आपको कैसी लगी, बताए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर करूँगे, तब तक के लिए आपके